नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह एक घर के रूप में कार्य करता है, जहां अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट के चालक दल रहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन भी एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और उपयोग के लिए कई राष्ट्रों ने मिलकर काम किया। स्पेस स्टेशन उन हिस्सों से बना है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में इकट्ठा किए गए थे। यह लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। इसका मतलब है कि यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में अधिक जानने के लिए नासा स्पेस स्टेशन का उपयोग कर रहा है। इन पाठों से मनुष्य को पहले से ही अधिक अंतरिक्ष में भेजना संभव होगा। स्पेस स्टेशन कितना पुराना है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला टुकड़ा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। एक रूसी रॉकेट ने रूसी ज़ारिया नियंत्रण मॉड्यूल को लॉन्च किया था। लगभग 2 सप्ताह बाद अंतरिक्ष यान एडवर की परिक्रमा में ज़रिया से मिली। अंतरिक्ष यान यूएस यूनिटी नोड ले जा रहा था। चालक दल ने एकता नोड को ज़रिया से जोड़ा। स्टेशन के लोगों को रहने के लिए तैयार होने से पहले अगले 2 वर्षों में और टुकड़े जोड़े गए। पहला चालक दल 2 नवंबर 2000 को आया था। तब से लोग अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं। समय के साथ और टुकड़े जोड़े गए हैं। दुनिया भर के नासा और उसके भागीदारों ने 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा किया। स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है? अंतरिक्ष स्टेशन में 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट लाइनर्स की मात्रा है। यह 6 लोगों के चालक दल और आगंतुक का समर्थन करने में सक्षम है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड होगा। इसके सौर सरनिया के किनारों से मापा गया। यह स्टेशन अंत क्षेत्र सहित एक फुटबॉल मैदान के क्षेत्र को कवर करता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के प्रयोगशाला मॉड्यूल शामिल है। स्पेस स्टेशन के हिस्से क्या है? प्रयोगशाला के अलावा जहां अंतरिक्ष यात्री विज्ञान अनुसंधान को संचालन करते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन के कई अन्य हिस्से हैं। पहले रूसी मॉड्यूल में अंतरिक्ष स्टेशन को कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी प्रणालियां शामिल थी। उन्होंने चालक दल के सदस्यों के लिए रहने का स्थान भी प्रदान किया। नोड नामक मॉड्यूल स्टेशन के कुछ हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के किनारों को और बढ़ते हुए और सरनियां हैं। ये सरनियां सूर्य से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा एकत्र करती है। सरनियों को एक लंबे पुलिंदा के साथ स्टेशन से जोड़ा जाता है। ट्रस पर रेडिएटर होते हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन के तापमान को नियंत्रित करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर रोबोटिक हथियार लगाए गए हैं। स्पेस स्टेशन बनाने में मदद के लिए रोबोट हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जब वे बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वे हथियार अंतरिक्ष यात्रियों को भी घुमा सकते हैं। अन्य हथियार विज्ञान के प्रयोग को संचालित करते हैं। अंतरिक्ष यात्री एयरलॉक के माध्यम से स्पेस वॉक पर जा सकते हैं, जो बाहर की तरफ खुलते हैं। डॉकिंग पोर्ट अन्य अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने की अनुमति देते हैं। नए चालक दल और आगंतुक बंदरगाहों के माध्यम से
आते हैं। अंतरिक्ष यात्री रूसी सोयूज पर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरते हैं। रोबोट अंतरिक्ष यान आपूर्ति देने के लिए डॉकिंग बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। स्पेस स्टेशन महत्वपूर्ण क्यों है? अंतरिक्ष स्टेशन ने लोगों के लिए अंतरिक्ष में चल रही उपस्थिति को संभव बनाया है। पहले दल के आने के बाद इंसान हर दिन अंतरिक्ष में रह रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन की प्रयोगशालाएं चालक दल के सदस्यों को अनुसंधान करने की अनुमति देते हैं, जो कहीं और नहीं किया जा सकता था। यह वैज्ञानिक अनुसंधान पृथ्वी पर लोगों को लाभान्वित करता है। अंतरिक्ष अनुसंधान का उपयोग रोजमर्रा जिंदगी में भी किया जाता है। परिणाम स्पिन ऑफ कहे जाने वाले उत्पाद है। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं तो शरीर का क्या होता है? नासा और उसके साझेदारों ने सीखा है कि कैसे एक अंतरिक्ष यान को अच्छी तरह से काम करना है। ये सभी सबक भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नासा वर्तमान में अन्य दुनिया का पता लगाने की योजना काम कर रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन के पहले चरणों में से एक है। नासा अंतरिक्ष स्टेशन पर सीखे गए सबक का उपयोग उन मानव मिशनों की तैयारी के लिए करेगा जो पहले से कहीं अधिक अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझने के लिए इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक रहने योग्य मानव निर्मित उपग्रह है जो 330 किमी और 435 किमी के बीच की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नंबर 2, ISS में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने के लिए दबाव वाले मॉड्यूल शामिल है। प्रणोदन के लिए बाहरी ट्रस, शक्ति के लिए और सौर सरणियों और कई अन्य अद्भुत घटक है। नंबर 3, अंतरिक्ष में भेजे गए ISS का पहला भाग ज़ारिया नामक मॉड्यूल था। यह 20 नवंबर 1998 को एक रूसी प्रोटॉन रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ज़ारिया ने प्रणोदन, दृष्टिकोण नियंत्रण, संचार और विद्युत शक्ति प्रदान की। नंबर 4, 2 हफ्ते बाद नासा ने एकता के एक शटल को लॉन्च किया जिसे स्पेस शटल एंडेवर कहा जाता है। इसे सफलतापूर्वक ज़ारिया मॉडल से जोड़ दिया। एकता मॉडल दीर्घकालिक मानव जीवन के लिए सभी आवश्यकताओं से सुसज्जित करता है। नंबर 5, ISS अब कक्षा में सबसे बड़ा कृत्रिम शरीर है। यह लंबाई में 357 फीट, जिससे अंतरिक्ष स्टेशन की क्षेत्र अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार के बारे में है। नंबर 6, अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 9,25,000 पाउंड मतलब 4,19,500 किलोग्राम है। नंबर 7, ISS के में 2 बाथरूम, 1 जिम और 6 बेडरूम के घर से अधिक कमरा है। नंबर 8, अंतरिक्ष स्टेशन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मिर से लगभग 4 गुना बड़ा है और US स्काईलैब से लगभग 5 गुना बड़ा है। नंबर 9, ISS को एक अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला और वेधशाला के रूप में बनाया गया था, जहां चालक दल के सदस्य कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयोगों को संचालन कर सकते हैं। जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान और मौसम विज्ञान। नंबर 10, स्टेशन अंतरिक्ष यान प्रणालियों और उपकरणों को परीक्षण करने और चंद्रमा या मंगल के लिए संभावित मिशन के लिए एक मचल आधार के रूप में कार्य करने के लिए मूल्यवान अवसर भी प्रदान करता है। नंबर 11, जमीन पर कंप्यूटर कोड की लगभग 3.3 मिलियन लाइनें ISS के लिए 1.8 मिलियन से अधिक उड़ान सॉफ्टवेयर कोड का समर्थन करती है। नंबर 12, 8 मील से अधिक तार ISS पर विद्युत शक्ति प्रणाली को जोड़ता है। नंबर 13, 31 अक्टूबर
2000 को एक रूसी सोयूज पर एक्सपीडिशन 1 नामक पहला आईएसएस चालक दल मिशन शुरू किया गया था। 3 रूसी कॉस्मोनॉट्स ने 2 नवंबर 2000 को आईएसएस में डॉक किया और प्रवेश किया। अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार कब्जा किया गया है, जिससे यह सबसे लंबा निरंतर बन रहा है। नंबर 14, आईएसएस को दौरा 15 अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों और कॉस्मोनॉट ने किया है। आईएसएस के लिए कुल 352 उड़ानें हैं। 211 अलग अलग लोगों द्वारा, इनमें से 31 महिलाएं थे और 7 अंतरिक्ष पर्यटक 2013 के अनुसार थे। नंबर 15, 2013 तक 76 लोग को 2 अवसरों पर आईएसएस के दौरा कर चुके हैं। 25 लोगों ने स्टेशन की 3 यात्राएं की है और आश्चर्यजनक रूप से 5 लोगों ने 4 बार किया है। नंबर 16, 2013 तक आईएसएस के निर्माण और रखरखाव के समर्थन में मॉडल के बाद 174 स्पेसवॉक आए हैं। यह लगभग 1100 घंटे, लगभग 46 दिन है। नंबर 17, 2013 तक आईएसएस में 38 अभियान हो चुके हैं। एक अभियान 6 महीने तक चल सकता है। शुरुआती अभियानों में 3 व्यक्ति चालक दल थे। यह सुरक्षा के लिए 2 व्यक्ति चालक दल तक कम हो गया था। हालांकि आज चालक दल की संख्या नियमित रूप से 6 लोगों तक पहुंचती है। नंबर 18, औसतन आईएसएस 27,724 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। नंबर 19, अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में 15.5 कक्षाएं पूरी करता है, जिसका मतलब है कि स्टेशन पर चालक दल के सदस्य हर 92 मिनट में सूर्योदय या सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। नंबर 20, आईएसएस कार्यक्रम एक संयुक्त परियोजना है जिसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस के रोस्कोसमोस, जापान के जेक्सा, कनाडा के सीएसए और ईएसए, फ्रांस, ब्राज़ील, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और इटली की एजेंसियां से बने हैं। नंबर 21, आईएसएस में कपोलो मॉडल में 7 विंडो वेधशाला क्षेत्र है, जिसकी तुलना फिल्म स्टार वार्स में मिलेनियम फाल्कन के बूथ से की गई है। नंबर 22, आईएसएस यकीनन अब तक का सबसे महंगा सिंगल आइटम है। 2010 तक स्टेशन की लागत 150 बिलियन माना जाता है। नंबर 23, नग्न आंखों के साथ आईएसएस को किमी समय पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र से देखा जा सकता है। यह रात के आकाश में एक धीमी गति से चलती चमकदार सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है। नंबर 24, सैकड़ों प्रमुख और मामूली घटकों से बना आईएसएस अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा मानवयुक्त ऑब्जेक्ट है। आईएसएस में 32,333 क्यूबिक फीट का दबाव मात्र है, जो बोइंग 747 के समान है। यह रूसी अंतरिक्ष स्टेशन MIR से 4 गुना और यूएस स्टेशन स्काईलैब से 5 गुना बड़ा है। नंबर 25, पूरे स्टेशन पर केवल 2 बाथरूम हैं। चालक दल और प्रयोगशाला जानवरों दोनों के मूत्र को स्टेशन की पेयजल आपूर्ति में वापस फिल्टर किया जाता है, इसलिए कम से कम अंतरिक्ष यात्रियों को कभी प्यास नहीं लगेगी। नंबर 26, सिर्फ इसलिए कि आप अंतरिक्ष में है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर पर वायरस नहीं ला सकते हैं। आईएसएस पर 52 कंप्यूटर से 1 से अधिक बार वायरस संक्रमित हुए हैं। पहले एक कीड़ा था जिसे W32 के नाम से जाना जाता था, गैमिमा एजी, जिसने पृथ्वी पर ऑनलाइन वीडियो गेम के लिए पासवर्ड चोरी करके फैलाना शुरू किया। यह एक बड़ी बात नहीं थी। हालांकि
नासा ने वायरस को उपद्रव कहकर जवाब दिया। नंबर 26, ISS संभवतः उन एकमात्र स्थानों में से एक है जहां आप वास्तव में अंतरिक्ष को सूंघ सकते हैं। एक पूर्व ISS अंतरिक्ष यात्री ने वर्णन किया गया है कि कैसे धातु आयनीकरण प्रकार की गंध उस क्षेत्र में होती है जहां स्टेशन और अन्य डॉकिंग शिल्प के बीच दबाव बराबर होता है। नंबर 27, वर्तमान में ISS चांद और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ईगल आइड स्टार गेजर्स इसे तभी भी स्पॉट कर सकते हैं जब वे काफी करीब से दिखते हैं। यह एक तेज गति वाले हवाई जहाज की तरह दिखता है। यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो नासा के पास स्पॉट नामक स्टेशन की एक सेवा है जो आपको अपने स्थान पर कब और कहां से पाठ करेगी। यदि आप विपरीत दृश्य चाहते हैं, हालांकि हमें पूरा यकीन है कि आप स्वयं उसको स्पॉट नहीं कर पाएंगे, तो एक लाइव वीडियो फीड है जो पृथ्वी की ओर इशारा करती है, जो चालक दल के ड्यूटी पर चलने पर चलती है। नंबर 28, क्योंकि मानव शरीर शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में मांसपेशियों और हड्डी के द्रव्यमान को खोने के लिए जाता है, इसलिए ISS पर सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सामान्य पृथ्वी आधारित शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 2 घंटे काम करना चाहिए। नंबर 29, ISS पर विद्युत प्रणालियों में 8 मील तार शामिल है। यह न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की संपूर्ण परिधि से अधिक लंबा है। नंबर 30, अंतरिक्ष यात्री ISS पर एक दिन में 3 बार भोजन खाते हैं, लेकिन जब वे भोजन के लिए बैठते हैं तो वे बिल्कुल नहीं बैठते हैं। मुख्य खाने के आसपास कोई कुर्सियां नहीं है। इसके बजाय अंतरिक्ष यात्री बस खुद को स्थिर करते हैं और तैरते हैं। रात को खाना अपने मुंह में लाते समय डिनर बहुत धीमा और सावधानी से करना पड़ता है ताकि यह गलती से पूरे स्टेशन पर न तैर जाए। इसके अलावा वे सिर्फ रेफ्रिजरेटर टहल नहीं सकते हैं और एक स्नैक ले सकते हैं। सभी भोजन डिब्बाबंद निर्धारित या पैक किए जाते हैं, इसलिए इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 31, ISS में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस नामक एक प्रक्रिया से आता है जिसमें स्टेशन के सौर पैनलों से उत्पन्न विद्युत का प्रवाह का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिखें या फिर दूसरे कुछ रहेगा तो भी कमेंट करें। धन्यवाद।